हेलो स्टूडेंट्स। मैं धीरज सर। मेरे चैनल के ज़रिए मैं आपको हमेशा जॉब रिलेटेड और रिज़ल्ट रिलेटेड अपडेट्स देते रहता हूँ। आज मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कल ही पब्लिश हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन फेज़ 10 के बारे में। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज़ एक्स 2022 सिलेक्शन पोस्ट। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो 12 तारीख से ही शुरू हो गए हैं और ये 13 तारीख के जून महीने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आपके पास लास्ट डेट और रिसिप्ट आप 13 तारीख को रात 23 बजे तक देख सकते हो। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट आप 15/6/2022 और अगर आप चालान से भरना चाहते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा डेट्स दिए गए हैं। अगर आपको कोई फॉर्म करेक्शन या कुछ देखना चाहते हो तो आपके लिए एक विंडो मिलेगी जो 20 तारीख से 20 जून से शुरू होगी और 24 जून तक रहेगी रात तक। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट 2056 पोस्ट निकले हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा जॉब अपडेट और रिज़ल्ट अपडेट चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा ऐसे जॉब अपडेट्स और एग्ज़ाम अपडेट्स देते रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो आगे कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो हर जगह के यहाँ पे आपको पोजीशंस देखने को मिलेंगे। ये आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितना भरना है, इसका पूरा इंस्ट्रक्शन मैं इसी वीडियो में दूँगा। तो चलो पहले मैं बताना चाहता हूँ कुछ बातें जो आप जनरली जानते ही हो कि एग्ज़ाम फॉर्म पहली बार भी भर रहे हो। तो मैं बताऊंगा कि ssc.nic.in ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब कुछ बातें कि क्या क्या करना होगा, फॉर्म कैसे भरना होगा, इसके लिए मैं पहले आपको कुछ पेजेस दिखाना चाहूँगा। ये हम नीचे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है कि आपको फ़ोटोज़ कैसे अपलोड करना है। ये देखो, ठीक है। तो अलाउड फ़ोटो यहाँ पे लिखा है। आपको ऐसी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। एक्स्ट्रा कलर या ब्लर फ़ोटोज़ आप अपलोड नहीं कर सकते, जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा। एक्स्ट्रा डार्क भी नहीं होना, गॉगल्स कैप्स पहन के भी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करना है। तो फॉर्म फिलअप करने की कुछ प्रोसीजर है, तो मैं वो भी बताऊँगा। तो ये देखो, ये बेंचमार्क्स डिसेबिलिटीज़ वालों को और शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। तो ये देखो, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मैं जाकर दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको ये फॉर्म दिखेगा। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन की प्रिंट आउट आप निकाल के रख सकते हो, जो फ्यूचर में काम आएगी और आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। इसी रजिस्ट्रेशन के साथ आप हमेशा फॉर्म फिल कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन, ये देखो मैंने सैंपल दिखाया है यहाँ पे। तो सैंपल में आपका आधार नंबर सब वेरीफाई करना होता है, वोटर आईडी नंबर, नेम, सैंपल नेम। ये देखो कैसे फॉर्म भरना है। अगर पिताजी का नाम है आपके, अगर आप लेडीज़ हो और अगर आपका नेम चेंज हो गया है तो आपको चेंज नेम भी डालना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको चेंज नेम का एक सर्टिफिकेट भी जोड़ना पड़ता है, शादी के बाद वाला या मैरिज सर्टिफिकेट जिसे बोल सकते हो। ये सब मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका 10th का एजुकेशन, 10th का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये सब वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई यानी कैसे,
आप जैसे ही ईमेल आईडी डालोगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। आप मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कन्फर्मेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स, जैसे कि आपकी कैटेगरी, नेशनैलिटी, आइडेंटिफ़िकेशन, अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये कंप्लीट डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर से सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद ये डिक्लेरेशन आ जाएगा और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। उसके बाद आप अब एप्लीकेशन कैसे भरोगे? एप्लीकेशन भरने के लिए आप देखो एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, अगर आपका चेंज कुछ हो गया है तो चेंज नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सब भरना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी है तो कौन सी डिसेबिलिटी है। उसके बाद आप जो 10th-12th की मार्कशीट भरते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। आप कौन से रीज़न के लिए फॉर्म भर रहे हो, कौन से पोस्ट के लिए, ये आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप प्रेफ़रेंस एग्ज़ाम सेंटर के लिए कौन से प्रेफ़रेंस डाल रहे हो, आपको 3 प्रेफ़रेंस डालने पड़ते हैं एक ही रीज़न से। तो आपको वो 3 प्रेफ़रेंस मिल जाएँगे, आप जिस एरिया से हो, उस एरिया से आप एग्ज़ाम दे सकते हो जनरली। तो एग्ज़ाम प्रेफ़रेंस के बाद आप सर्विसमैन हो क्या, या कुछ अ, सेरेब्रल पाल्सी या कुछ इंजरी है क्या, ऐसे पूछा जाएगा। और आपको यहाँ पे मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग या कंप्यूटर टेस्ट जिसे बोला जाता है, वो आपको किस मीडियम में चाहिए, वो भी भरना होगा। अगर आप SC/ST हो, तो एज रिलैक्सेशन भरना पड़ेगा। आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो कुछ है, वो भरना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो हमने भरा था पहले ही, वो अपने आप लोड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भरा था। उसके बाद आपको सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ आपको 20 केबी से 50 केबी और सिग्नेचर 10 केबी से 20 केबी के बीच, दोनों जेपीईजी फॉर्मेट है, जेपीजी फॉर्मेट में भरना पड़ेगा। उसके साथ-साथ आपको अगर ये डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन देखना है, तो मैं डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन भी कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूँगा। डिटेल सेक्शन में आप पता कर सकते हो कि कौन से एरिया में कितने वैकेंसीज़ हैं और एजुकेशन क्या चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये 120 पेजेज़ का नोटिफ़िकेशन है। इसके बाद मैं अभी आपको सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस में क्या-क्या आएगा, ये सर्टिफ़िकेट्स आप डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट, SC/ST फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट आपको नोटिफ़िकेशन में मिल जाएगा। नोटिफ़िकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, वो मैं बताऊँगा। और सिलेबस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि देखो पहले ये स्टेट्स बता देता हूँ कि आप कहाँ-कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप देख सकते हो सेंट्रल रीजन बिहार, उत्तर प्रदेश में आपको भागलपुर वगैरह, ये आप सब देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई देगा। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप देख लेना। मैं नोटिफिकेशन की लिंक, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने की लिंक भी आपको दे दूँगा। उसके साथ-साथ सिलेबस में क्या पूछा जाएगा और पेपर पैटर्न में क्या होगा। प्रीलिम्स प्रीलिम्स देख सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोला जाता है, जिसके लिए जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन आएँगे, जो 50 मार्क के होंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के लिए। मैथ्स और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जिसे बोला जाता है, वो भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा और जनरल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी एग्ज़ाम में। अदर्स के लिए एग्ज़ाम फ़ीस ₹100 और SC/ST PWD वालों को
कोई फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। तो मैं हमेशा ऐसे अपडेट्स मेरे चैनल पर देते रहता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं बताऊँगा कि ऑफ़िशियली कैसे जाना है इस पर। तो ssc.nic.in इस साइट पर आप जा सकते हो डायरेक्टली। तो ये देखो ये लोड हो रही है। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो आप ssc.nic.in इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है? तो ssc.nic.in ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप जाओ और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।